अध्याय 8 नारे कितने प्यारे। तो यहाँ पे देखो दो कठपुतली हैं और सामने बच्चे बैठे हुए हैं। उसके बारे में नारे कितने प्यारे इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। कठपुतलियों का प्रदर्शन होने वाला है। मंच के ठीक सामने बच्चे बैठे हैं। आज का प्रदर्शन कुछ अलग और ख़ास है। इसमें नारों की जुबानी स्वतंत्रता की कहानी जो बताई जाने वाली है, साथ ही उस कहानी को स्वतंत्र भारत के चहुमुखी विकास से जोड़ा जाने वाला है। तो यहाँ पे जो कठपुतलियाँ जो दो हैं वो क्या है प्रदर्शन कर रही है। सामने क्या है, मंच के सामने बच्चे बैठे हैं और आज के ना ये मंच है ना वो क्या है बहुत ख़ास है और अलग है, क्योंकि इस प्रदर्शन में क्या है नारों की जुबानी होगी और इसमें क्या है स्वतंत्रता की कहानी बताई जाएगी। साथ ही इस कहानी को स्वतंत्र भारत के चहुमुखी विकास से भी जोड़ा जाएगा। तो मंच पर खेमली और पेमली नाम की दो कठपुतलियाँ गीत गा रही है। तो मंच के ऊपर क्या है, एक तो खेमली है और एक क्या है पेमली है। तो ये देखो यहाँ पे खेमली और पेमली है, वो क्या कर रही है, दो कठपुतलियाँ गीत गा रही है। तो खेमली क्या बोलती है, सुनो कहानी नारों की, सुनो कहानी नारों की, तुमको आज सुनाऊंगी मैं अमर कहानी नारों की। तो खेमली क्या बोल रही है कि सुनो कहानी नारों की, कि मेरी जो कहानी है वो नारों की कहानी है, उस कहानी को सुनो। तुमको आज सुनाऊंगी मैं, तुम सबको आज मैं सुनाऊंगी अमर कहानी नारों की। ये जो अमर कहानी है, स्वतंत्रता की जो कहानी है कि किस तरीके से हम स्वतंत्र हुए अंग्रेज़ों से हम, वो कहानी में क्या आज अमर कहानी आपको सुनाऊंगी। तो पेमली क्या बोलती है, कहो कहानी नारों की, न्यारे न्यारे नारों की क्या ज़रूरत थी नारों की। तो पेमली क्या बोल रही है कि कहो कहानी, जो तुम कहानी सुना रही हो केमली, उस कहानी को सुनाओ। न्यारे न्यारे नारों की क्या ज़रूरत थी नारों की, कि जो अलग अलग जो नारे दिए थे उनकी कहाँ ज़रूरत पड़ गई। कहो कहानी नारों की, चलो तुम अपनी कहानी बताओ नारों की, कि नारों के अलग अलग नारे देने की कहाँ ज़रूरत पड़ गई थी। तो खेमली क्या बोल रही है, सुनो कहानी नारों की, प्यारे प्यारे नारों की, वेश बदल कर आया फिरंगी, कहे कि मैं करता व्यापार, झूठ कपट का जाल बिछाया, खूब बढ़ाए अत्याचार, देश मेरा हुआ गुलाम, जनता में त्राही माम, हाय राम हाय राम। तो खेमली क्या बोल रही है कि मेरे ना नारों की कहानी सुनो, मेरे जो प्यारे प्यारे नारे हैं उनकी कहानी सुनो, कि इस देश के अंदर क्या है अंग्रेज़ यानी फिरंगी, वो क्या है वेश बदल कर आए। किस लिए आए, बोला कि हम व्यापार करेंगे। उन्होंने झूठ कपट का क्या बिछाया, जाल बिछाया, और बहुत सारे यानी खूब बढ़ाए अत्याचार, उन्होंने बहुत हमारे ऊपर अत्याचार बढ़ाया। देश मेरा हुआ गुलाम, इस तरीके से क्या हुआ, मेरा देश भी गुलाम हो गया उनके। और फिर क्या है, जनता में त्राहिमाम मच गया था। फिर इस फैमिली क्या बोलती है, हाय राम दुर्गति बेचारों की, क्या जरूरत थी नारों की, कहो कहानी नारों की। तो फिर फैमिली क्या वो खेमली क्या बोलती है, परेशान सब लोग बड़े थे, फिर भी संग वे नहीं खड़े थे, नहीं एकता नहीं चेतना, खंड खंड में वे बिखरे थे, नारों ने ही अलग जगाई, अंग्रेजों की नींद उड़ाई, नारों ने ही हिम्मत बांधी, दीन दुखी लाचारों की, सुनो कहानी नारों की। तो फैमिली यहाँ पे क्या बोल रही है कि हाय राम क्या बेचारों की दुर्गति हुई होगी। तो फिर नारों की कहाँ जरूरत हो गई थी, कहो कहानी नारों की कहानी तो बताओ। तो खेमली क्या बोलती है कि लोग सब परेशान थे, बड़े लोग थे, सब लोग थे लेकिन परेशान थे। फिर लेकिन वो क्या है, परेशान सब थे लेकिन साथ में कोई भी नहीं खड़ा था, नहीं एकता नहीं चेतना, ना तो उनमें एकता थी ना ही चेतना थी। वो क्या है खंड खंड में बिखरे हुए थे, यानी वो ना जगह जगह पर क्या है बिखरे हुए थे। नारे जब नारे दिए तो उनमें एक अलग जगह आई, अंग्रेजों की क्या है उससे नींद उड़ गई। नारों ने ही सब को क्या किया, हिम्मत दी, पूरे देश को हिम्मत बांधी, दीन दुखी लाचारों की, जितने भी दीन थे दुखी थे लाचार थे उन सब ने क्या, नारों ने क्या किया, उनमें एक अलग जगह दी। सुनो कहानी नारों की, मेरे नारों की कहानी तो सुनो। तो फैमिली बोलती है, कौन थे वे नारों के गायक, वीर बलि स्वाभिमानी, स्वतंत्रता के अमर पुजारी, सच्चे त्यागी बलिदानी। तो फैमिली क्या बोल रही है कि वो कौन थे जिन्होंने नारे दिए थे, गायक वीर बलि स्वाभिमानी, वो कौन थे,
स्वतंत्रता के अमर पुजारी वो कौन थे? सच्चे त्याग वाले और बलिदान देने वाले वो कौन थे? तो खेमली क्या बोलती है? सुनो सुनाऊं नारे अब, सुनकर जिनको जागे सब, बोल उठे वे बाबू बकीम, वंदे मातरम वंदे मातरम, बोल उठी थी सांस भी अंतिम, वंदे मातरम वंदे मातरम। तो ना खेमली क्या बोलती है? सुनो सुनाऊं नारे अब मैं आप सबको क्या है नारे सुनाती हूँ। सुनकर जिनको जागे सब, ये क्या है? जब नारे सुनकर सब क्या है जाग गए। बोल उठे थे बाबू बकीम चंद्र जी है ना, उन्होंने वंदे मातरम वाला नारा दिया था। बोल उठी थी सांस भी अंतिम सांस भी सबकी बोल उठी थी वंदे मातरम के लिए। तो अपना वंदे मातरम नारा है ना, वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास है आनंद मंच से लिया है, जो 1882 में लिखा था। इसमें मातृभूमि भारत माता के रूप में चित्रित कर उसकी वंदना की गई है। वंदे मातरम गाते और बोलते ही जनता में क्या उत्साह, जोश और बलिदान की भावना जाग उठती थी। ये नारा क्या ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह और आज़ादी का प्रतीक बन गया। इसी कारण अंग्रेज सरकार ने कई बार क्या इसके गाने और बोलने पर क्या है पाबंदी भी लगाई, लेकिन लोग इसे क्या और जोश के साथ बोलते रहे। इधर तिलक हुंकार उठे, तो तिलक ने भी क्या नारा दिया? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। फिर उधर सुभाष ललकार उठे, सुभाष चंद्र बोस ने भी क्या दिया? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद दिल्ली चलो, जय हिंद दिल्ली चलो नारा दिया उन्होंने। ऐसा साहस नहीं किसी में वैसा। तो जो ये नारा था वो ना नेताजी ने ना भारतीय राष्ट्रीय सेना के साथ ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया था, उस टाइम दिया। उनका मानना था कि आज़ादी केवल नारों से नहीं बल्कि क्या संगठित सैन्य संघर्ष से भी संभव है। सैनिकों में क्या जोश और प्रेरणा भरने के लिए उन्होंने जय हिंद को अभिवादन का रूप दिया। दिल्ली चलो का नारा उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि दिल्ली को भारत की सत्ता और स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता था। इस नारे का उद्देश्य था कि सैनिकों को यह संदेश देना कि हमारी अंतिम मंजिल अंग्रेजों की राजधानी दिल्ली है और वहां जाकर हमें आज़ादी हासिल करनी है। तब उन्होंने ये नारा दिया। तो इसका निष्कर्ष अपन ऐसे निकाल सकते हैं, इसका महत्व है कि इसने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों और भारतवासियों में उत्साह और देशभक्ति की नई लहर पैदा की। जय हिंद आज भी भारत का राष्ट्रीय अभिवादन है। ये नारा क्या आज़ादी की लड़ाई में साहस, आत्मबल और संकल्प का क्या है प्रतीक बन गया। फिर फैमिली क्या बोलती है? वाह जी वाह भाई वाह जी वाह, वाह जी वाह भाई वाह जी वाह। खेमली बोलती है और सुनो तुम और सुनो करके थोड़ा गौर सुनो, कि तुम और सुनो थोड़ा गौर करके और सुनो। भगत सिंह दीवाना निकला पहन बसंती एक चोला, अंग्रेजों के दम को जिसने इंकलाब से जा तोला। इंकलाब जिंदाबाद, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह था शेरों का एक टोला। भारत माँ की आज़ादी को सबने ये नारा बोला, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तो यहाँ पे ना खेमली द्वारा भगत सिंह का उल्लेख किया गया है कि खेमली कहती है कि भगत सिंह क्या है वीरता का प्रतीक थे। वे बसंती चोला पहनकर निकले और अंग्रेजों को ललकारा। उनके साथ राजगुरु और सुखदेव जैसे शेर भी थे। इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किया, जिससे देशवासियों के हृदय में आज़ादी की ज्वाला और तेज हुई। फिर फैमिली बोलती है अरे कौन था वे बहना, सच्ची सच्ची तुम कहना, बिना ढाल तलवार लड़ा जो, जिसके पीछे देश खड़ा वो। कि वो कौन था जो बिना ढाल के और तलवार के भी लड़ा, जिसके पीछे पूरा देश खड़ा था, वो कौन था? तो खेमली क्या बोलती है? साबरमती के संत वे, पतझर के में वसंत वे, स्वतंत्रता की आंधी वे, प्यारे बापू गांधी वे, सत्य अहिंसा और शांति का जादू लाए गांधी जी, पहन लंगोटी हाथ में सोटी, चरखा लाए गांधी जी। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, सविनय अविज्ञा असहयोग को लेकर आए गांधी जी, करो या मरो हम लोगों से कहने आए गांधी जी। स्वतंत्रता की सत्याग्रह की ऐसी आंधी, स्वतंत्रता की सत्याग्रह की ऐसी आई आंधी जी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो यहाँ पे ना खेमली द्वारा गांधी जी का वर्णन है। खेमली समझाती है कि महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने सत्य, अहिंसा और शांति का मार्ग दिखाया। गांधी जी चरखा और लाठी लेकर जनता के बीच उतरे और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। असहयोग और सत्याग्रह जैसे आंदोलन ने जनता को संगठित किया और बिना हथियार के अंग्रेजों की नींव हिला दी।
इस प्रसंग में बच्चों को बताया गया है कि स्वतंत्रता आंदोलन में केवल हथियारबंद क्रांति ही नहीं बल्कि अहिंसा और सत्य का मार्ग भी उतना ही प्रभावी रहा। भगत सिंह और उनके साथियों ने बलिदान देकर देश में क्रांति की अलग जगाई। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के माध्यम से अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर किया। दोनों ही धाराएं जैसे क्रांति और अहिंसा भारत की स्वतंत्रता की रीढ़ साबित हुई। तब फैमिली बोल रही है, तो क्या छोड़ गए भारत अंग्रेज? फिर क्या छोड़ गए भारत अंग्रेज? तो फैमिली बोल रही है कि क्या अंग्रेज भारत छोड़ गए थे? क्या सच में अंग्रेज भारत छोड़ गए थे? तब फैमिली बोलती है, हाँ, नारों का ये प्रतिफल था, गूंज रहा उनमें जनबल था, उनमें छिपा सुनहरा कल था, उनमें हम सबको संबल था। रणभेरी थे, सिंहनाद थे, नारे थे अग्नि से तेज, हाँ छोड़ गए भारत अंग्रेज, हाँ छोड़ गए भारत अंग्रेज। तो यहाँ पे फैमिली ये बोल रही है कि हाँ, नारों का ही एक फल था जिससे क्या है पूरा जनबल क्या है गूंज उठा था। इन्हीं में छुपा था सुनहरा कल। इस मतलब नारों के अंदर ही अगला सुनहरा कल जो आने वाला कल था वो छुपा था। रणभेरी थे, सिंहनाद थे, नारे थे अग्नि से तेज, यानी जो नारे थे वो क्या थे, अग्नि से भी तेज थे, सिंह की धार से भी तेज थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, सारा देश जाग उठा। फिर फैमिली बोल रही है, आज़ादी की खुली हवा में भारत ने अंगड़ाई ली, सब सिखाया उस दुश्मन को जिसने मोल लड़ाई ली। हुआ सवेरा आज़ादी का, खुशहाली छाई होगी, फिर नारों से जागे जनता, क्या जरूरत आई होगी। क्या मंद पड़ा नारों का जोर, क्या मंद पड़ा नारों का जोर। तब फैमिली बोल रही है, ना 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 फैमिली ऐसा ना था, तुम कहती हो वैसा ना था। आज़ादी थी मिली मगर बड़ी कठिन थी अभी डगर, सीमा पर खतरा दुश्मन का, संकट छाया था अनधन का, चिंता जब छाए घनघोर, क्यों मंद पड़े नारों का जोर। तो इसके अंदर है ना फैमिली कहती है कि आज़ादी की खुली हवा में भारत ने अंगड़ाई ली, जनता ने त्याग और बलिदान से मिली स्वतंत्रता का क्या स्वाद चखा, परंतु वे साथ में ये भी प्रश्न उठाती है कि क्या जनता के नारों की शक्ति कमज़ोर पड़ गई है। तब है ना फैमिली की बात का विरोध करती है और बताती है कि स्वतंत्रता मिलना आसान नहीं था, अभी भी देश के सामने दुश्मनों का खतरा था, अन्न धन की कमी जैसी कठिनाइयाँ थी। ऐसे संकटों में चिंता छाना स्वाभाविक था, परंतु नारे ही जनता को बल और जोश देते रहे। तब फैमिली बोली है, कौन उठा हुंकार लगाई, कौन बना दुख में हनुमान, किसने लाज रखी भारत की, फिर से लौटाया वह मान। तू ही बतला प्यारी बहना, मुझको नहीं कोई अनुमान। तब फैमिली आगे पूछती है कि कठिनाइयों में देश का साहस किसने बढ़ाया, संकट की घड़ी में कौन हनुमान की तरह आगे आया। वही जनता थी जिसने भारत की लाज रखी और आत्मसम्मान लौटाया। तब फैमिली बोल रही है, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारत माँ का लाल बहादुर खड़ा हो गया सीना तान, खेतों में सरहद पर जिसने बेजानों में भर दी जान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। तो यहाँ पे ना फैमिली बोलती है कि जय जवान जय किसान का उद्घोष करती है। ये नारा भारत माँ के वीर सपूतों और परिश्रमी किसानों की महत्ता को दर्शाता है। एक और सीमा पर खड़ा जवान देश की रक्षा करता है तो दूसरी ओर किसान खेतों में अन्न उगाकर जनता का पेट भरता है। फैमिली बोल रही है, वाह जी वाह भाई, वाह जी वाह, वाह जी वाह भाई, वाह जी वाह। फैमिली बोल रही है, हाँ जी हाँ भाई, हाँ जी हाँ, जय जवान जय किसान, अटल ने जोड़ा जय विज्ञान, जय जवान जय किसान, नारा गूंजा जय विज्ञान। तो फैमिली उत्साह से वाह वाह करती है और फैमिली आगे कहती है कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, आगे विज्ञान को भी जोड़ दिया, जिससे देश अंतरिक्ष अनुसंधान और प्रगति में अग्रसर हुआ। तब फैमिली बोल रही है, शक्ति चमकी खेती दमकी, नित नूतन बढ़ता विज्ञान, सुना है मैंने चंदा पर भी पहुंचाया है कोई यान। तो फैमिली विज्ञान की उन्नति का बखान करती है। खेतों में नई तकनीक आई, शक्ति बढ़ी, यहाँ तक कि चंद्रमा तक पहुंचने के लिए भारत ने यान भेजा। ये भारत की वैज्ञानिक तरक्की का क्या है, प्रतीक है, वो ये सब बता रही है। फैमिली बोल रही है, हाँ जी हाँ भाई, हाँ जी हाँ, अंतरिक्ष में चंद्रयान, अंतरिक्ष में चंद्रयान, हम सब बोले अनुसंधान जय अनुसंधान, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान, मेरा भारत देश महान।
खेमली पेमली संवेतन स्वर में, अपना भारत देश मान, विश्व में गूंजे गौरवमान। फिर खेमली और पेमली स्वर मिलाकर, यानी दोनों एक साथ ना स्वर अपना मिलाकर गाते, अपना भारत देश मान, विश्व में गूंजे गौरवगान। इसके बाद बच्चे भी यही स्वर उठाते हैं और स्वच्छ भारत, शिक्षा, मेहनत और सेवा समान जैसे आदर्शों का उल्लेख करते हैं। फिर आपके अभ्यास कार्य, तो फर्स्ट है आओ बात करें। तो इसके अंदर है ना, पहला क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलन में स्त्रियों का क्या योगदान रहा, उसके बारे में क्या करनी है, आपको चर्चा करनी है। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन में स्त्रियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सत्याग्रह और आंदोलनों में भाग लिया, जेल गई और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। जैसे सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली, कस्तूरबा गांधी जैसी महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय योगदान दिया। तो ये क्या अपन है ना, स्वतंत्रता आंदोलन में स्त्रियों की भूमिका के अंदर लिख सकते हैं। फिर सेकंड अपने को दे रखा है गांधी जी के असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आपको चर्चा करनी है। तो गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया। इसमें विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, सरकारी पदों से इस्तीफा और अंग्रेजी स्कूलों का त्याग शामिल था। फिर 1930 में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, जिसमें कानून तोड़ने की अहिंसक नीति अपनाई गई। दांडी मार्च इसी आंदोलन का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी क्यों दी गई। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु क्या थे, क्रांतिकारी थे। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों के विरुद्ध बम फेंककर और लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेकर अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी थी। इसलिए अंग्रेज सरकार ने उन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी। फिर स्वतंत्रता के बाद भी देश को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन की समस्या, शरणार्थियों का पुनर्वास, सांप्रदायिक दंगे, गरीबी और अशिक्षा, आर्थिक पिछड़ापन, रियासतों का विलय और एकीकरण, ये सब क्या है, स्वतंत्रता के बाद भी देश को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। फिर है आपके सही विकल्प का चूज करना है आपको। तो नारों ने क्या किया, अलग जगाई, अंग्रेजों की नींद उड़ाई, फिर आलसी बनाया या हिम्मत बांधी। तो अपने को ना नारों ने क्या नहीं किया है, तो इसमें आलसी बनाया वाला राइट का निशान लगाएंगे। फिर है बिना ढाल और तलवार लड़ा जो जिसके पीछे देश खड़ा हो। तो वो कौन था, वो थे महात्मा गांधी। फिर है आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। शक्ति चमकी, फिर खेती दमकी, नित्य नूतन बढ़ता विज्ञान। फिर है झूठ कपट का, खालिस्तान में आएगा, जाल बिछाया खूब बढ़ाए अत्याचार। फिर है भगत सिंह दीवाना निकला, पहन बसंती एक चोला निकला। फिर है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। इस तरीके से अपन खालिस्तान की पूर्ति करेंगे। फिर अपने को मिलान करने वाले क्वेश्चन है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, करो या मरो का नारा जिसने दिया, उससे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मिलान कर देंगे। फिर अपने को नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है कि दिए गए प्रश्नों के क्या करने हैं, आपको उत्तर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है वेश बदल कर आए फिरंगी ने क्या किया। फिर है नारों के गायक अर्थात नारे देने वाले लोग कैसे थे। फिर है भगत सिंह के टोले के 2 सदस्य और कौन थे। गांधी जी किन किन जीवन मूल्यों का जादू लाए थे। स्वतंत्रता आंदोलन में नारों की क्या भूमिका रही होगी। भारत की स्वतंत्रता के क्या कारण रहे होंगे। ये सब क्या करने हैं, आपको आंसर देने हैं। तो फर्स्ट में अपन लिखेंगे वेश बदल कर आए फिरंगी ने जनता को क्या किया, बहकाने का और उनको हड़पने का और अपना क्या किया का देश के ऊपर क्या करना, हुकूमत जमाने के लिए क्या आए थे, वो वेश बदल कर हमारे देश में आए थे और आंदोलन जितने भी किए वो सब दबाने की भी कोशिश की उन्होंने। फिर नारों के गायक अर्थात नारे देने वाले लोग कैसे थे। तो नारे देने वाले लोग साहसी, निर्भीक, रणभेदी जैसे सिंह जैसे और जोश से भरे हुए थे। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है कि भगत सिंह के टोले में ना मतलब 2 सदस्य थे। तो एक तो थे सुखदेव और ये दूसरा था राजगुरु। फिर है गांधी जी किन किन जीवन मूल्यों का जादू लाए थे। तो गांधी जी ना सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, आत्मबल, त्याग जैसे जीवन मूल्यों का क्या यार जादू लेकर आए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है स्वतंत्रता आंदोलन में नारों की क्या भूमिका रही। तो अपन इसमें लिखेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन में नारे जनता के उत्साह, जोश और एकता जगाने वाले थे। ये नारे आंदोलन की शक्ति और जनबल का प्रतीक बने। फिर नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता के क्या कारण रहे होंगे। तो आपसी फूट और एकता का अभाव,
शिक्षा और जागरूकता की कमी, अंग्रेजों की चालाकी और कठोर नीतियाँ, भारतीय शासकों की आपसी लड़ाइयाँ और स्वार्थ के भारत की स्वतंत्रता के कारण बने। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है जय जवान जय किसान जय विज्ञान नारे के आधार पर आपको क्या भूमिका रही है। तो जवान यानी देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं और सुरक्षा और शांति बनाए रखते हैं। किसान खेतों में अन्न उगाकर जनता का पेट भरते हैं और आर्थिक मजबूती का आधार बनते हैं। विज्ञान ने नई नई खोजों से देश की तरक्की की राह पर ले जाता है। तकनीक और अनुसंधान से भारत को विश्व में सम्मान दिलाता है। तो इस प्रकार जवान किसान और विज्ञान तीनों देश के विकास के क्या है, स्तंभ है। फिर आपको दे रखा है नीचे दी गई पंक्तियों में स्वतंत्रता सेनानियों की विशेषता बताने वाले शब्द दिए गए हैं। इन पंक्तियों में ऐसे शब्द छांटकर नए वाक्य बनाने आपको। तो आपको वाक्य दे रखे कौन थे वे नारों के गायक, वीर, बलि, स्वाभिमानी, स्वतंत्रता के अमर पुजारी, सच्चे त्यागी और बलिदानी। इन पे क्या आपको शब्द बनाने हैं यानी लाइनें बनानी है। तो जैसे हमारे सैनिक बहुत वीर होते हैं। फिर है जैसे स्वतंत्रता संग्राम में कई बलि शहीद हुए। फिर है हमें हमेशा स्वाभिमानी रहना चाहिए। महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का पुजारी कहा जाता है। आज़ादी के लिए हमारे पूर्वज बड़े त्यागी थे। भगत सिंह एक सच्चे बलिदानी थे। तो इस तरीके से अपन वाक्य बनाएंगे। फिर अपने को नेक्स्ट दे रखे हैं निम्नलिखित शब्दों को उचित स्थान या क्रम पर जमा कर क्या करना है, आपको वाक्य बनाना है। तो अपन है ना इसके अंदर बनाएंगे जैसे भारत है प्यारा देश, इसको क्या करना है, आपको वाक्य बनाना है। फिर दे रखा है के तुलसीदास रामचरितमानस है ग्रंथ रचयिता, इसका भी क्या करना है, आपको सही लाइन से वाक्य बनाना है। तो जैसे भारत प्यारा देश है, फिर है तुलसीदास रामचरितमानस के ग्रंथ के रचयिता है। तो अपन इस तरीके से क्या करेंगे, वाक्य को बनाएंगे। फिर अपने को है ना ये भी करिए अपने नारे, जैसे विद्यालय दे रखे हैं, गांव और देश से जुड़े नारे दे रखे हैं। तो अपन नारे बनाएंगे जैसे स्वच्छ विद्यालय सुंदर विद्यालय, पढ़ेगा भारत बढ़ेगा भारत। फिर गांव हमारा प्यारा है, स्वच्छ रखना हमारा काम है, देश की शान है किसान, एकता में बल है, भारत का कल है। इस तरीके से अपन नारे बना सकते। तो ये था आज का अपना ये चैप्टर और अगला चैप्टर करेंगे अपन अगले पार्ट में।